हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए होने वाला है और आपका सब्जेक्ट होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट में से। ये आपका पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बता दिए हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखे हो तो आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको उन सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं केवल 3 नंबर वाले प्रश्न हम आपको यहाँ पे आज बताएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका 12 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं यहाँ पे आपको उदाहरण बता देना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गीतिका छंद का लक्षण एवं उदाहरण यहाँ पे आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, संधि एवं समास में कोई 3 अंतर यहाँ पे आपको बताना है। संधि एवं समास में कोई 3 अंतर बता दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, वाच्य की परिभाषा एवं वाच्य के प्रकार यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर यहाँ पे आपको संवाद लेखन लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोविड-19 के बारे में और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में भी आप यहाँ पे अच्छे से बता सकते हैं। छठवां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मीठी बोली का महत्व विषय पर यहाँ पे आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 7वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहकों और किराना दुकान के मालिकों के मध्य यहाँ पे आपको संवाद लिख देना है। 8वां प्रश्न है, धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन बनाकर यहाँ पे आपको बताना है। 9वां प्रश्न है, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको, ठीक है। 10वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जो कि क्या है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग यहाँ पे आपको काव्यांश दिया गया है, इसका यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पे आपको अच्छे से पूरा साफ सुथरे तरीके से कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 11वां प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आपको 11वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित यहाँ पे आपको व्याख्या करना है, ठीक है। आपको इसको भी पूरा सही तरीके से पूरा कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 12वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। ऊपर वहां पे आपको काव्यांश का करना था, यहाँ पे आपको गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे पूरा रख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, इसका भी यहाँ पे आपको गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूरा कर दीजिएगा। आप इसका भी पूरा अच्छे से सावधानी पूर्वक स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे पूरा रख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पे आपको कर देना है। इसका भी यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, जो कि क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। यहाँ पे आपको इस पद्यांश का भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से पूरा लेके रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है, जो कि क्या है, निम्नलिखित गद्यांश की यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पे आपको गद्यांश का करना है। आप इसका भी अच्छे से सावधानी पूर्वक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 17 से पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसका भी यहाँ पे आपको करना है। इन सभी को आपको पूरा प्रिपेयर करके आपके क्वेश्चन पेपर में जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 18वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को यहाँ पे आपको उत्तर देना है। आपको क्या करना है, आपको इसको 1 से 2 3 4 बार इसको आपको जितना हो सके इसको आपको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको पूरा पढ़ लेने के बाद यहाँ पे आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का यहाँ पे आपको उत्तर देना है। जैसे कि गद्यांश का यहाँ पे आपको शीर्षक बता दीजिएगा। दूसरा है सामाजिक समरसता का आधार क्या है। तीसरा क्या है, सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्तें क्या थी, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे आपसे 19वां प्रश्न यहाँ पे आपको दिया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको भी इसको पूरा पढ़ लेना है। इसको पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका भी यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक पूरा आंसर दे देना है। जैसे कि कल हमारी कुटिया में बिना पूछे कौन दाखिल हो जाता है। ठीक है, इसका हम यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। कल हमारी कुटिया में बिना पूछे तूफान दाखिल हो जाता है, इसका यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपको पूरा इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है पार्ट नंबर 5, उसमें हम आपको 4 नंबर के क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप हमारे पार्ट 5 को भी देखने के लिए मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं पार्ट 5 में। यदि किसी बच्चे को इसका PDF लेना होगा तो आपको क्या करना है, आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। और इस वीडियो में आपको 3 बार कमेंट करके बोलना है, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे पार्ट 5 में।